हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज की और हम इसमें रिवीजन कर रहे हैं। आज हम जिस चैप्टर का रिवीजन करेंगे वो चैप्टर है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज का। ओके, तो आज हम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज चैप्टर का रिवीजन करेंगे। जब हम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज चैप्टर का रिवीजन करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होगा कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती क्या है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है सोसाइटी के लिए अच्छा करना, ठीक है ना। जो बिजनेसमैन होते हैं, जब वो बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस सोसाइटी के अंदर रन करते हैं। सोसाइटी की ही रिसोर्सेज का यूज किया जाता है और सोसाइटी के लोगों को ही गुड्स सोल्ड करके प्रॉफिट अर्न किया जाता है। तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करे, ठीक है ना। यही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट है कि बिजनेसमैन सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करें। तो इन्होंने कहा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू द वॉलेंट्री एफर्ट्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है वॉलेंट्री एफर्ट्स, अपनी इच्छा से किया गया एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन की तरफ से, टू कंट्रीब्यूट टू द सोशल वेलबींग, ताकि सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा किया जा सके। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट है कि बिजनेसमैन के द्वारा अपनी इच्छा से किया गया कंट्रीब्यूशन किसके लिए, सोसाइटी के लिए, कि सोसाइटी के लिए हम कुछ अच्छा कर सकें। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू द वॉलेंट्री एफर्ट्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेसमैन के पार्ट से किया गया वॉलेंट्री एफर्ट्स है, अपनी इच्छा से किया गया एफर्ट्स है, ताकि सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा किया जा सके। इतनी बात समझ में आ गई। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिजनेसमैन अपनी इच्छा से क्या करेगा, अपनी इच्छा से वॉलेंट्री एफर्ट्स करेगा, अपना खुद का एफर्ट्स करेगा कि सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा किया जा सके। ये एफर्ट्स जो करेगा वो उसका अपना वॉलेंट्री होगा, अपनी इच्छा से किया गया एफर्ट्स होगा। क्लियर हो गई बात। यदि हम बात करें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन की, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन में बताया गया है कि द आइडिया ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का आइडिया है वो सपोज करता है दैट द कॉर्पोरेशन हैज नॉट ओनली इकोनॉमिक एंड लीगल ऑब्लिगेशन। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट ये कहता है कि एक बिजनेस की इकोनॉमिक और लीगल जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन इसके अलावा कुछ जिम्मेदारी और होती हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी सोसाइटी के लिए, जो इन दोनों ऑब्जेक्टिव से, इन दोनों ऑब्लिगेशन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं आपको बता दूं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन बताई गई, तो उसमें बताया गया कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का आइडिया है वो ये कहता है कि एक कंपनी का इकोनॉमिक और लीगल ऑब्लिगेशन तो होता ही है, साथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशन है कि सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा किया जाए। समझे आप बात। तो यही आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट है कि एक बिजनेस के इकोनॉमिक और लीगल ऑब्लिगेशन तो है ही, इकोनॉमिक और लीगल जिम्मेदारियां तो है ही, साथ में एक और जिम्मेदारी है और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कि सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा किया जाए। तो यही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट है। मैं आपको बताऊं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जहां पर अपना प्लांट लगाया हुआ है, वहां पर उन्होंने आसपास के लोगों को क्या पावर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिक फैसिलिटी प्रोवाइड्स की हुई है, ठीक है ना। वहां जो उनके पास वर्कर काम करते हैं आसपास के, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड्स की जा रही है, ठीक है ना। तो यही एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट है कि बिजनेस की सोसाइटी के प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। तो यही कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिजनेस की सोसाइटी के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और एक बिजनेसमैन का वॉलेंट्री एफर्ट होगा, वो अपनी खुद की इच्छा से सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करेगा। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल और लूंगा, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे मैं एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूँ। टी सीरीज कंपनी है, उसके पहले ओनर हुआ करते थे गुलशन कुमार। वो क्या करते थे, वो सोसाइटी के लिए उन्होंने क्या अच्छा किया, जब आप वैष्णो देवी के टूर पर जाते थे तो उसमें क्या था, रास्ते में गुलशन कुमार ने टी सीरीज कंपनी की ओर से फ्री
जो फूड की फैसिलिटी थी वो प्रोवाइड की गई थी, ठीक है ना। वैष्णो देवी जब आप जा रहे होते थे, कटरा से वैष्णो देवी जा रहे होते थे, तो रास्ते में फ्री फूड की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी ट्री सीरीज कंपनी की ओर से। तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी सोसाइटी के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी है, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। तो यही हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट है कि एक बिजनेसमैन की सोसाइटी के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो अपना बिजनेस सोसाइटी में रन करता है, सोसाइटी की रिसोर्सेज का यूज करता है, ठीक है, सोसाइटी से प्रॉफिट अर्न करता है, तो उसकी खुद की जिम्मेदारी है सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा करे। जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मैंने एग्जाम्पल दिया, वो जहां पर उनका प्लांट है अपने आसपास के लोगों को, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वाटर सप्लाई कर रहे हैं, इतनी बात क्लियर हो गई। जो उनके यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं आसपास के, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। तो ये ही सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक बिजनेस सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करे, ये ही सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बिजनेसमैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट को क्यों फॉलो करता है? एक बिजनेसमैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट को क्यों फॉलो करता है? वो क्या कारण है जिसके कारण से वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट को फॉलो करता है? फर्स्ट, सेल्फ इंटरेस्ट। पहले मैं इसे थोड़ा सा आपको बताऊंगा। सेल्फ इंटरेस्ट, एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि उनका बिजनेस मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए रन करे। और लॉन्ग टाइम के लिए कब रन करेगा? यदि आप सोसाइटी को वेल सेटिस्फाई करोगे तो ही आपका बिजनेस मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए सरवाइव करेगा। तो यहाँ पर बिजनेस का अपना खुद, बिजनेसमैन का अपना खुद का इंटरेस्ट है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट को पूरा करे। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ बिजनेसमैन का अपना खुद का इंटरेस्ट है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे। क्या अपना इंटरेस्ट है? वो चाहता है कि उनका बिजनेस मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए रन करे, और लॉन्ग टाइम के लिए तभी रन कर पाएगा यदि आप अपनी सोसाइटी को वेल सेटिस्फाई करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? पढ़िएगा अब ध्यान से, अपनी बुक पर फोकस कीजिएगा। बिजनेस इज द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। बिजनेस किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? बिजनेस इज द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। बिजनेस के द्वारा, बिजनेस है क्रिएशन ऑफ सोसाइटी, बिजनेस सोसाइटी के द्वारा ही क्रिएट किया गया है। बिजनेस किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? बिजनेस सोसाइटी के द्वारा ही क्रिएट किया गया है। एंड मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी की ही रिसोर्सेज का यूज करता है। बिजनेस सोसाइटी के द्वारा ही क्रिएट किया गया और सोसाइटी की रिसोर्सेज का ही वो यूज करता है। एंड इफ बिजनेस फेल, और यदि बिजनेस फेल हो जाता है टू सेटिस्फाई द वैल्यूएबल नीड ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की नीड्स को पूरा नहीं कर पाता, देन सोसाइटी ने जो अपनी रिसोर्सेज दी हैं वो रिसोर्सेज वापस ले लेगी। तो बिजनेस सोसाइटी के द्वारा ही क्रिएट किया गया, सोसाइटी की रिसोर्सेज का ही यूज करता है। यदि बिजनेस सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो सोसाइटी ने जो अपनी रिसोर्सेज बिजनेस को दी हैं वो रिसोर्सेज वापस ले ली जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई? टू सर्वाइव एंड ग्रो इन ए सोसाइटी फॉर लॉन्ग रन, यदि बिजनेस लॉन्ग रन के लिए सोसाइटी में चलना चाहता है, सर्वाइव करना चाहता है, तो बिजनेस मस्ट कम टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी, तो सोसाइटी के मेंबर्स की एक्सपेक्टेशन को पूरा करना होगा। तो यदि बिजनेस मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करना चाहता है तो उसे सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट करना होगा, पूरा करना होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? तो यही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फर्स्ट केस है, सेल्फ इंटरेस्ट। एक बिजनेसमैन का अपना खुद का इंटरेस्ट होगा कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट को पूरा करे, क्योंकि वो सोसाइटी के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है, सोसाइटी की रिसोर्सेज का यूज करता है, और यदि वो सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो सोसाइटी अपनी रिसोर्सेज वापस ले लेगी। इतनी बात क्लियर हो गई? इस कारण से बिजनेसमैन को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट को पूरा करना पड़ता है। ठीक है। सेकंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट है बेटर एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस। सेकंड केस क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का? बेटर एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस। ठीक है ना? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट बेटर एनवायरनमेंट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी
बिजनेस के लिए एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट को पूरा करने से जो पीपल्स हैं उनकी लाइफ में उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें इंप्रूवमेंट आता है। रिजल्ट इन रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनके रहने सहने के स्तर में इंप्रूवमेंट आता है। तो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या करती है, बिजनेस के लिए एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस के लिए एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है, क्योंकि जब बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट को पूरा करता है तो उससे जो पीपल्स हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट आता है। पीपल्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट आता है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहने सहने के स्तर में इंप्रूवमेंट आता है। ओके, लेबर, इससे क्या होगा, लेबर विल बी ऑफ बेटर क्वालिटी। बिजनेस को जो लेबर मिलेगा वो भी अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। कस्टमर विल बी ऑफ बेटर क्वालिटी, कस्टमर भी अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, ठीक है ना। एंड सोसाइटी विल बी बेटर, और सोसाइटी भी अच्छी होगी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने से जो पीपल्स की क्वालिटी ऑफ जो पीपल्स की क्या है क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें इंप्रूवमेंट आता है। पीपल्स के रहने सहने के स्तर में इंप्रूवमेंट आता है। जब उनके रहने सहने के स्तर में इंप्रूवमेंट होगा, लेबर भी अच्छा मिलेगा आपको, कस्टमर भी अच्छा मिलेगा, और सोसाइटी भी अच्छी होगी। और जब सोसाइटी भी अच्छी होगी तो बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आएगी, बिजनेस को अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलेगी। इतनी बात क्लियर हो गई। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से यदि बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट को पूरा करता है तो उससे बेटर एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस, बिजनेस को बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि लेबर भी अच्छा मिलेगा, कस्टमर भी अच्छा मिलेगा, सोसाइटी भी अच्छी होगी, और जब ये तीनों चीज अच्छी होंगी तो बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट है पब्लिक इमेज। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का थर्ड केस क्या है, पब्लिक इमेज। ठीक है। ए बिजनेस कैन इंप्रूव इट्स इमेज इन पब्लिक बाय एज्यूमिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के को पूरा करने के बाद पब्लिक की जो नजरें होती है, पब्लिक की आईज होती हैं, उनमें अपनी इमेज अच्छी बना लेती है। एक बिजनेस जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करता है तो पब्लिक की नजरों में कंपनी की इमेज, बिजनेस की इमेज अच्छी हो जाती है। ठीक है ना जी, क्लियर होगी बात। इन्होंने कहा ए बिजनेस कैन इंप्रूव इट्स इमेज इन पब्लिक बाय एज्यूमिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट को पूरा करता है तो पब्लिक की नजरों में कंपनी की इमेज बड़ी अच्छी बन जाती है। सेटिस्फाई एम्प्लॉइज, जब आपके एम्प्लॉइज सेटिस्फाई होंगे, वर्कर सेटिस्फाई होंगे, कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, सप्लायर्स कंट्रीब्यूट, तो इससे सप्लायर्स भी सेटिस्फाई होंगे तो इससे बिजनेस सक्सेस करेगा। जब आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट को पूरा करेंगे तो एम्प्लॉइज भी सेटिस्फाई होंगे, वर्कर भी सेटिस्फाई होंगे, कस्टमर भी सेटिस्फाई होंगे, सप्लायर भी सेटिस्फाई होंगे, और ओवरऑल बिजनेस भी सक्सेस करेगा। तो पब्लिक इमेज का मतलब समझे, जो बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट को पूरा करते हैं उनकी पब्लिक की नजरों में इमेज अच्छी बन जाती है, उन बिजनेस की पब्लिक की नजरों में इमेज अच्छी बन जाती है। आपके एम्प्लॉइज भी सेटिस्फाई रहेंगे, वर्कर भी सेटिस्फाई रहेंगे, एम्प्लॉय और वर्कर सेटिस्फाई रहेंगे, कंज्यूमर भी सेटिस्फाई रहेंगे, सप्लायर भी सेटिस्फाई रहेंगे, तो बिजनेस भी सक्सेस करेगा। जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट पूरा किया जाएगा तो उससे क्या होगा, कंज्यूमर एक्सपेक्ट बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर क्या चाहता है कि उसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिले, रीजनेबल प्राइस पर मिले। तो जब आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट को पूरा करेंगे तो आप कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी देंगे, सही प्राइस पर देंगे। इसी तरह से वर्कर ये चाहता है कि उसे सही वेजेस मिले, और जब आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट को पूरा करेंगे तो आप वर्कर को भी वेजेस अच्छी देंगे। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से मैंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के 3 केस आपके साथ डिस्कस किए। फर्स्ट इज सेल्फ इंटरेस्ट। इसमें मैंने बताया था कि बिजनेस का अपना खुद का इंटरेस्ट होता है जिसके कारण से वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है। ओके।
ठीक है, बिजनेस ये चाहता है कि वो मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करे, और लॉन्ग टाइम के लिए वो तभी सर्वाइव कर पाएगा जब सोसाइटी वेल सेटिस्फाइड होगी। दूसरी बात है, बिजनेस सोसाइटी के द्वारा क्रिएट की जाती है, सोसाइटी की रिसोर्सेज का यूज करती है, तो बिजनेस यदि सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा तो वो अपनी रिसोर्सेज वापस ले लेगी। कौन? सोसाइटी। इसलिए बिजनेस का अपना खुद का इंटरेस्ट है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट को पूरा करेगा। सेकंड, बेटर एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस। सेकंड पॉइंट है बेटर एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस। जो बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं उनके लिए बिजनेस में बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। जो बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट को पूरा करते हैं उनके लिए बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट पूरा करेंगे तो लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने सहने का स्तर इंप्रूव होगा, उससे लेबर भी अच्छे होंगे, ठीक है, कस्टमर भी अच्छे होंगे, ठीक है, सोसाइटी भी अच्छी होगी, तो बिजनेस के लिए भी अपॉर्चुनिटी आएंगी। पब्लिक इमेज, जो बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं उन बिजनेस की इमेज पब्लिक की नजरों में अच्छी बन जाती है। क्लियर हो गई बात? इससे आपके एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई रहेंगे, ठीक है ना, कंज्यूमर भी सेटिस्फाई रहेंगे, सप्लायर भी सेटिस्फाई रहेंगे, तो बिजनेस भी सक्सेस करेगा। और जब आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट को पूरा करते हैं तो कस्टमर चाहता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट और रिजनेबल प्राइस पर मिले, बिल्कुल उसे वो मिलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एम्प्लॉय चाहते हैं कि उन्हें फेयर वेजेस मिले, वो भी उन्हें मिलेगी। ओके, नेक्स्ट, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेयर। देखिए, यदि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट को पूरा करेंगे तो इससे गवर्नमेंट भी आपके बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेगी, और यदि गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है तो उस कंपनी की इमेज बिल्कुल खराब हो जाती है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसी कारण से बिजनेसमैन ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनके बिजनेस में इंटरफेयर ना करे, तो बिजनेसमैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट को पूरा करेंगे। समझ में आ गई बात? क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट को पूरा किया जाता है? ताकि गवर्नमेंट बिजनेस में इंटरफेयर ना करे। यदि गवर्नमेंट बिजनेस में इंटरफेयर करती है तो उससे बिजनेस की फ्रीडम बिल्कुल खत्म हो जाती है। उससे बिजनेस की फ्रीडम क्या हो जाती है? उससे बिजनेस की फ्रीडम बिल्कुल खत्म हो जाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के इंटरफेयर से बचने के लिए बिजनेसमैन क्या करते हैं? बिजनेसमैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट को पूरा करते हैं। इतनी बात आपके क्लियर हो गई? ठीक है जी। नेक्स्ट केस क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नेक्स्ट कंसेप्ट है सोशल पावर। देखिए, बिजनेस को मार्केट में सोशल पावर माना जाता है। बिजनेस को मार्केट में सोशल पावर माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ पर डायरेक्ट प्रभाव डालता है। ये किसी भी कंपनी की इकोनॉमिक ग्रोथ पर डायरेक्ट प्रभाव डालता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड्स करता है और इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्लियर है? इसीलिए जब बिजनेस को सोशल पावर माना जाता है, क्यों? क्योंकि ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ पर डायरेक्ट इफेक्ट डालता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, ठीक है ना जी, और बताया गया क्या कि इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्लियर है? तो इस कारण से बिजनेस को मार्केट में सोशल पावर माना जाता है। समझे क्यों माना जाता है? क्योंकि ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं और क्या बताया, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस कारण से बिजनेस को सोशल पावर माना जाता है। तो जब बिजनेस को सोशल पावर माना जाता है तो उनकी सोसाइटी के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। इस कारण से बिजनेसमैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट को पूरा करता है, क्योंकि वहां पर बिजनेस को एक सोशल पावर माना जाता है जो किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रभावित करती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं और इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। इस कारण से बिजनेस को मार्केट में सोशल पावर माना जाता है, तो उनकी सोसाइटी के प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस कारण से बिजनेसमैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट को फॉलो करता है। कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम। अब बिजनेस के द्वारा कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती हैं सोसाइटी के अंदर। बिजनेस के द्वारा कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती हैं सोसाइटी में, जैसे कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? पोल्यूशन, प्रदूषण, और क्रिएशन ऑफ अनसेफ वर्क प्लेस। जहां पर जॉब करते हैं वहां पर अनसेफ वर्क प्लेस, ये कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं बिजनेस के द्वारा।
ठीक है। तो मैं बता रहा हूं बिजनेस के द्वारा कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बिजनेस के द्वारा क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं? तो पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, एक अनसेफ वर्क प्लेस से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है ना। जब ये बिजनेस के द्वारा प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है तो बिजनेस की ही खुद की जिम्मेदारी है कि वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ठीक है ना। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का केस क्या है? बिजनेसमैन क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करेंगे? क्योंकि बिजनेस के द्वारा कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे कि पोल्यूशन और अनसेफ वर्क प्लेस। ये बिजनेस के द्वारा क्रिएट की जाती हैं, तो बिजनेस की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन प्रॉब्लम्स को दूर करें। तो ये थे हमारे टॉपिक केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्या केस हैं, वो क्या केस हैं जिसके कारण से एक बिजनेसमैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट को पूरा करता है। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। अब एक बिजनेस की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं सोसाइटी के लिए, और सोसाइटी में ग्रुप ऑफ पीपल्स रहते हैं। बिजनेस की सोसाइटी के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स रहते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ पीपल्स रहते हैं। तो अब हम इस टॉपिक में देखेंगे कि बिजनेस की उन ग्रुप्स के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। ओके, कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके प्रति बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले जो ग्रुप आया उस ग्रुप में है कंज्यूमर। सबसे पहले क्या आया? कंज्यूमर। तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि बिजनेस की कंज्यूमर के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ सेफ आइटम बाय मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। हमारा टॉपिक चल रहा है कि बिजनेसमैन की कंज्यूमर के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्शन ऑफ सेफ आइटम बाय मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। जब प्रोडक्ट्स बनाया जा रहा है तो वहां पर सेफ आइटम्स को प्रोड्यूस किया जाए, क्वालिटी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर। किसको ध्यान में रखकर? क्वालिटी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर सेफ आइटम को प्रोड्यूस किया जाए। समझ में आ गई? तो बिजनेसमैन की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेफ आइटम प्रोड्यूस किया जाए, और जब आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो किसको ध्यान में रखा जाए? क्वालिटी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखा जाए। सेकंड, टू एंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बिजनेसमैन की जिम्मेदारी है कि मार्केट में कभी भी गुड्स और सर्विस की सप्लाई में कोई कमी ना आए, बल्कि लगातार गुड्स और सर्विस की सप्लाई मार्केट में बनी रहे। टू एंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस की मार्केट में लगातार क्या बनी रहे? लगातार सप्लाई बनी रहे। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो मार्केट में किस चीज की शॉर्टेज ना हो? मार्केट में गुड्स और सर्विस की कोई शॉर्टेज ना हो, लगातार वहां पर रेगुलर सप्लाई बनी रहे। थर्ड, टू एजुकेट कस्टमर रिगार्डिंग द यूज एंड कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट। बिजनेसमैन की जिम्मेदारी है कि कस्टमर को एजुकेशन दे कि किस तरह से प्रोडक्ट यूज किया जाएगा और प्रोडक्ट कंटेंट किन किन चीज से मिलकर प्रोडक्ट बना है। ये बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि कस्टमर को एजुकेशन दी जाए कि किस तरह से आप प्रोडक्ट्स यूज करेंगे और प्रोडक्ट्स कंटेंट, प्रोडक्ट्स किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई? बीइंग ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग। जब प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग की जा रही है तो उसमें ट्रूथ फॉलो किया जाए, उसमें कोई झूठ ना बोला जाए। तो जब प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग की जा रही है तो उसमें ट्रूथ फॉलो किया जाए, उसमें कोई झूठ ना बोला जाए, ठीक है ना। टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। बिल्कुल फेयर ट्रेड प्रैक्टिस को फॉलो किया जाए। किसको फॉलो किया जाए? फेयर ट्रेड प्रैक्टिस फॉलो की जाए। ओके। टू हैंडल कंज्यूमर कंप्लेंट्स एंड ग्रीवियंस क्विकली। जितनी भी कंज्यूमर की कंप्लेंट्स और ग्रीवियंसेस हैं उनको क्विकली सोल्व करना, ये भी बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, ठीक। तो मैंने क्या क्या बताया कि बिजनेसमैन की कंज्यूमर के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट बताया कि जब प्रोडक्शन किया जाए तो सेफ आइटम्स, प्रोडक्शन ऑफ सेफ आइटम, जितने भी सेफ आइटम हैं यानी जो जिनमें क्वालिटी की जरूरत है, जैसे कि हम एलपीजी सिलेंडर का एग्जांपल ले सकते हैं। तो जब इस तरह के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाएं तो उनमें क्वालिटी का ध्यान रखा जाए। सेकंड,
टू एंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। सोसाइटी में कभी भी गुड्स और सर्विस की शॉर्टेज ना हो, लगातार गुड्स और सर्विस की सप्लाई बनी रहे। इतनी बात क्लियर हो गई। टू एजुकेट कस्टमर रिगार्डिंग द यूज एंड कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। कस्टमर को एजुकेशन दी जाए कि प्रोडक्ट्स को किस तरह से यूज करना है और प्रोडक्ट्स के क्या कंटेंट है, किन किन चीज से मिलकर प्रोडक्ट्स बना हुआ है, इन सबको कस्टमर को एजुकेशन देना। बीइंग ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग। जब एडवर्टाइजिंग की जा रही है तो उसमें ट्रूथफुल यूज किया जाए, उसमें कोई झूठ ना बोला जाए। जैसे आजकल होता है बाइक के ऐड आते हैं, कहा जाता है कि बाइक 100 किलोमीटर पर लीटर में चलेगी, जबकि ऐसा नहीं होता। और डिफरेंट क्रीम्स प्रोवाइड की जाती हैं कि क्रीम आपको 7 दिन में गोरा बना देंगी, ये जो मेडिसिन है ये आपको 7 दिन में पतला कर देंगी। इस तरह की कोई जितनी भी एडवर्टाइजिंग है ना हो, बिल्कुल ट्रूथफुल रहे एडवर्टाइजिंग। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। बिल्कुल फेयर ट्रेड प्रैक्टिस फॉलो की जाए। ओके, यानी जब भी आप अपना बिजनेस करें उसमें कोई चीटिंग ना करें। टू हैंडल कंज्यूमर कंप्लेंट एंड ग्रीवियंस क्विकली। जितनी भी कंज्यूमर की कंप्लेंट्स हैं और ग्रीवियंसेस हैं उनको क्विकली सोल्व किया जाए, ये भी बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसके लिए? कंज्यूमर के लिए। ओके, तो ये तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई बिजनेसमैन की, किसके लिए? कंज्यूमर्स के लिए। अब मैं बात करूंगा बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एम्प्लॉइज के लिए। किसके लिए बात करूंगा? बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एम्प्लॉय के लिए, कि एम्प्लॉय के लिए बिजनेसमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट, एम्प्लॉइज कौन होते हैं? जो आपके यहां पर वर्क करते हैं। प्रोवाइडिंग फेयर कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन मीन्स सैलरी, उनको सही सैलरी दी जाए। ये सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेसमैन की, कि जो उनके यहाँ पर एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं उनको बिल्कुल फेयर सैलरी दी जाए। प्रोवाइड गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन। अपने एम्प्लॉइज को गुड और सेफ वर्किंग कंडीशन दी जाए, क्योंकि जब एम्प्लॉइज मशीनों पर वर्क करते हैं तो वहां पर एक्सीडेंट के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो एट दैट टाइम अपने एम्प्लॉइज को गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना। इतनी बात आपके क्लियर हो गई। थर्ड, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट। जो आपके यहाँ पर एम्प्लॉइज हैं उनको पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के चांस देना। जो आपके यहाँ पर एम्प्लॉय हैं उनको पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के चांस देना। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक बंदे का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। तो जो आपके यहाँ पर एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं उनको पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट का मौका दिया जाए। टू डेवलप ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। उनके अंदर एक सेंस क्रिएट की जाए बिलोंगिंगनेस, अपनेपन की, कि वर्कर को ये लगना चाहिए कि हाँ ये कंपनी हमारी है। क्लियर हो गया। प्रोवाइड इंसेंटिव एंड सर्विस। उनको इंसेंटिव मीन्स एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दें, जैसे कि हाउस, मेडिकल, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सभी उनको प्रोवाइड कराएं। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। ठीक है जी। तो ये थी बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एम्प्लॉइज के लिए, जिसमें फर्स्ट पॉइंट्स में क्या बताया गया था कि जो हमारे यहाँ पर जो आपके यहाँ पर एम्प्लॉइज वर्क करें उनको आप कॉम्पेंसेशन का मतलब अच्छी सैलरी दें। सेकंड, उनको गुड और सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कराएं। अपने यहाँ के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट करें। उनके माइंड में एक सेंस क्रिएट करें बिलोंगिंगनेस की, वर्कर को लगे कि हाँ ये कंपनी हमारी अपनी है। और उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दें। इंसेंटिव का मतलब बेनिफिट, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दें, जैसे कि हाउस, मेडिकल, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सब आप उनको प्रोवाइड करें। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी थी किसके लिए? एम्प्लॉइज के लिए। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे अब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है शेयर होल्डर के लिए। शेयर होल्डर को हम यहाँ पर इन्वेस्टर्स भी कह सकते हैं। शेयर होल्डर को हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टर्स और ओनर भी कह सकते हैं। तो शेयर होल्डर में शेयर होल्डर को हम इन्वेस्टर्स भी कह सकते हैं यहाँ पर, और ओनर्स भी कहेंगे। तो यहाँ बिजनेस की शेयर होल्डर के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पहली बात, शेयर होल्डर वो पर्सन होंगे जो कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। शेयर होल्डर वो होंगे जो कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई।
तो शेयर होल्डर कौन होते हैं? जो कि कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब बिजनेस की उनके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फर्स्ट, टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो शेयर होल्डर ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है उनको उसकी सेफ्टी देना कि भाई शेयर होल्डर को ये लगे कि जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है वो पैसा हमारा सेफ है। तो उनको जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसको सेफ्टी प्रोवाइड करना। टू एंश्योर फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो पहले पॉइंट में तो जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उसको सेफ्टी प्रोवाइड की गई थी। सेकंड पॉइंट्स में ये कहा गया है कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उन पर उनको फेयर रिटर्न मिले, सही रिटर्न मिले। जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उस इन्वेस्टमेंट पर उनको फेयर रिटर्न मिले। थर्ड, टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दी जाए शेयर होल्डर को। तो अब तक मैंने 3 पॉइंट डिस्कस किए। पहले पॉइंट्स में बताया कि जो शेयर होल्डर ने बिजनेस में अपना इन्वेस्ट किया है उसको उनकी उस पैसे के लिए सेफ्टी देना कि आपका पैसा सिक्योर है। सेकंड, जो पैसा वो इन्वेस्ट किया है उस पैसे पर उनको रिटर्न्स प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? रिटर्न्स प्रोवाइड करना। थर्ड पॉइंट में बताया कि उनको बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना। उनको बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स करना। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक। नेक्स्ट, टू एंश्योर एप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है शेयर होल्डर ने उस पैसे को एप्रिशिएट का मतलब इंक्रीज करना, उस पैसे को ऐसी जगह पर यूज करना ताकि उस पैसे को इंक्रीज किया जाए। ओके। नेक्स्ट, टू गिव देम अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। यदि कंपनी में कोई डिसीजन मेकिंग हो रही है तो उसमें उनका पार्टिसिपेशन कराना, ये भी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है शेयर होल्डर्स के लिए। इतनी बात आपके क्लियर हो गई? तो मैंने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई शेयर होल्डर्स के लिए? टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो पैसा शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया है उसको सेफ्टी प्रोवाइड करना, उस इन्वेस्टमेंट पर फेयर रिटर्न्स मिलना, फेयर रिटर्न्स देना, ठीक है ना। थर्ड, उन्हें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन की सही इंफॉर्मेशन देना कि बिजनेस की ये सही फाइनेंशियल पोजीशन है। इतनी बात क्लियर हो गई? फोर्थ पॉइंट, उन्होंने जो शेयर होल्डर ने पैसा लगाया है बिजनेस उस पैसे को इस तरह से यूज करेगी ताकि उस पैसे को इंक्रीज किया जा सके। एंड एट द एंड शेयर होल्डर्स को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराना। ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि शेयर होल्डर को मौका दिया जाए ताकि डिसीजन करें। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हमने टॉपिक डिस्कस किया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप, कंज्यूमर्स के लिए, एम्प्लॉइज के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। अब हम बात करेंगे बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके लिए, गवर्नमेंट्स के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि बिजनेसमैन की गवर्नमेंट्स के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट, टू अबाइड बाय रूल्स, रेगुलेशन एंड लॉज। जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना, उनको मानना, ठीक है ना। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। किसके लिए? ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है गवर्नमेंट्स के लिए कि जो गवर्नमेंट्स ने रूल्स और रेगुलेशन बनाए उनको फॉलो करना, ठीक है। सेकंड, टू पे टैक्स एंड ड्यूटी ऑन टाइम। जो गवर्नमेंट के टैक्स और ड्यूटीज हैं उनको सही टाइम पे करना। इतनी बात क्लियर हो गई? तो फर्स्ट पॉइंट में तो क्या बताया था? फर्स्ट पॉइंट में तो ये बताया था कि जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन है उनको फॉलो करना। सेकंड, जो गवर्नमेंट की टैक्स और ड्यूटीज हैं उनको मानना, ठीक है। थर्ड, टू हेल्प इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स। जितनी भी सोशल प्रॉब्लम है जैसे कि पॉल्यूशन, ठीक है ना, इनको सोल्व करने में गवर्नमेंट की हेल्प करना। जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने में गवर्नमेंट की हेल्प करना। टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग स्पेशली व्हेन इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल ट्रेड। जब आप एक्सटर्नल ट्रेड करें यानी फॉरेन कंट्री को कोई सामान बेच रहे हैं तो बिल्कुल फेयर डील करें क्योंकि इसमें आपकी कंट्री की इमेज छिपी हुई है, रेपुटेशन छिपी हुई है। अगर आप सही डील नहीं करेंगे तो आपकी कंट्री की इमेज गंदी हो जाएगी।
तो जब आप एक्सटर्नल ट्रेड करें तो एट दैट टाइम आप फेयर डीलिंग करें। ओके, एंड एट द एंड टू कोऑपरेट इन प्लानिंग इन्वेस्टिगेशन, जितनी भी गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उन प्लानिंग और इन्वेस्टिगेशन करने में गवर्नमेंट की हेल्प करें। ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, दोबारा से ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पॉइंट, जितने भी गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करें बिजनेसमैन। ये बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन हैं वो उनको फॉलो करें। सेकंड, टू पे टैक्स एंड ड्यूटीज ऑन टाइम, जितने भी गवर्नमेंट के टैक्स और ड्यूटीज हैं उनको ऑन टाइम पे करें। जिस टाइम वो हैं ड्यू उस टाइम उनका पेमेंट किया जाए। टू हेल्प इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम, जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि पॉल्यूशन, इनको सॉल्व करने में गवर्नमेंट की हेल्प करें। टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग, स्पेशली जब आप एक्सटर्नल ट्रेड करें तो वहां पर फेयर डीलिंग करें, उसमें कोई चीटिंग ना करें क्योंकि इसमें कंट्री की इमेज छिपी हुई है। यदि आप फेयर डीलिंग करेंगे तो कंट्री की इमेज पॉजिटिव क्रिएट होगी, और यदि आप चीटिंग करेंगे तो कंपनी की इमेज, कंट्री की इमेज नेगेटिव हो जाएगी। और लास्ट, जब गवर्नमेंट प्लानिंग और इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उसमें गवर्नमेंट को कोऑपरेट करें। उसमें गवर्नमेंट को क्या करें? उसमें गवर्नमेंट को कोऑपरेट करें। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक। तो ये थी बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। अब हम बात करेंगे बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिटी। कम्युनिटी में हम सभी लोग आ जाते हैं, ठीक है ना। अब बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिटी के लिए। देखिए कम्युनिटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ पोल्यूशन, जो भी प्रदूषण है उससे सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना। जितना भी जो भी पोल्यूशन है उससे सोसाइटी को क्या करना? उससे सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना। ओके, तो पहली कम्युनिटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की? कि जितना भी पोल्यूशन है उस पोल्यूशन से सोसाइटी को सेफ रखना। टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। ओके, किसमें? कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। तो फर्स्ट पॉइंट में तो क्या बताया गया था कि सोसाइटी को पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित रखना। दूसरे में बताया गया कि सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। थर्ड, टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल एकता पर जोर देना, देश की एकता पर जोर देना। ये भी बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट किया जाए, इंप्रूव किया जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट, टू ब्रिंग इंप्रूवमेंट इन द लोकल एरिया, उस लोकल एरिया में जहां पर आपका प्लांट स्टेब्लिश है वहां पर आसपास के लोगों को वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और डिस्पेंसरीज की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। तो जहां पर आपका प्लांट एस्टेब्लिश है वहां पर आसपास के लोगों को, ठीक है ना, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और डिस्पेंसरीज की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। इतनी बात क्लियर हो गई। टू हेल्प द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी में वीकर पर्सन होते हैं उनकी हेल्प करना। जो सोसाइटी के अंदर वीकर पर्सन है उनकी क्या करना? उनकी हेल्प करना। प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कोशिश रहे कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी तो वो किसी कंट्री के लिए पॉजिटिव कंडीशन होती है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है ना। और किसी अपनी कंट्री की जो भी सोशल और कल्चर वैल्यू है उनको सेफ रखना। अपनी कंट्री की जितनी भी सोशल और कल्चरल वैल्यू हैं उनको सेफ रखना। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम्युनिटीज के लिए। क्या फर्स्ट क्या बताई थी? कि सोसाइटी को सभी टाइप्स के पॉल्यूशन से फ्री रखना, सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता को प्रमोट करना, राष्ट्रीय एकता को प्रमोट करना। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, जहां जिस लोकल एरिया के अंदर आपका प्लांट है वहां के जो लोकल एरिया में लोग रहते हैं उनको वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और डिस्पेंसरीज की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। टू हेल्प द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी,
सोसाइटी में जो भी वीक पर्सन है, वीकर हैं लोग, वीकर मतलब कमजोर से नहीं, जो फाइनेंशियली वीक पर्सन है उनकी हेल्प करना। प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करना। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहती है तो वो किसी कंट्री के लिए पॉजिटिव कंडीशन होती है, और किसी भी कंट्री की सोशल और कल्चरल वैल्यू को सुरक्षित रखना। किसी भी कंट्री की सोशल और कल्चरल वैल्यू को सुरक्षित रखना। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये था हमारा ये थी बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम्युनिटीज के लिए। ओके, अब हम बात करेंगे लास्ट सप्लायर। अब बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सप्लायर के लिए। सप्लायर वो होता है जिनसे हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, कच्चा माल खरीदते हैं। तो बिजनेसमैन की उन सप्लायर्स के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिजनेसमैन की उन सप्लायर्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ठीक है ना। तो बात करेंगे हम फर्स्ट, टू एंश्योर रेगुलर पेमेंट टू द सप्लायर्स। सबसे पहले बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सप्लायर्स के लिए कि वो सप्लायर्स को रेगुलर पेमेंट करे। ठीक है ना। जब सप्लायर को रेगुलर पेमेंट होगा तो ही सप्लायर आगे आपके ऑर्डर को कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सप्लायर्स के लिए कि सप्लायर्स को लगातार रेगुलर पेमेंट हो। जब सप्लायर हमें कोई गुड्स प्रोवाइड कर रहा है तो हम उसको रेगुलर उसका पेमेंट करें। सेकंड, टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग विद सप्लायर। सप्लायर के साथ बिल्कुल फेयर डील करें। ऐसा नहीं है कि आप सप्लायर के साथ चीटिंग करेंगे, सप्लायर के साथ आप बिल्कुल फेयर डीलिंग करें। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट एंड असिस्ट स्मॉल स्केल सप्लायर्स। जो छोटे लेवल पर सप्लायर्स हैं उनको भी ऑर्डर दें। जो स्मॉल लेवल पर सप्लायर्स हैं आप उनको भी क्या दें? ऑर्डर दें। क्योंकि देखिए, यदि आप स्मॉल सप्लायर्स को ऑर्डर नहीं देंगे तो वो मार्केट में सरवाइव कैसे करेंगे? तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि जो स्मॉल सप्लायर्स हैं उनको ऑर्डर दें ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल सके, सुरक्षा मिल सके। इतनी बात क्लियर हो गई। और एट द एंड लास्ट पॉइंट है टू गाइड एंड असिस्ट द सप्लायर इन इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सप्लायर्स हैं उन्हें गाइड करें कि किस तरह से वो अपने प्रोडक्ट्स में क्वालिटी लेकर आ सकते हैं। तो ये भी बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि जो स्मॉल सप्लायर्स हैं उन्हें गाइड करें कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स में क्वालिटी ला सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। जो आपका प्रोडक्ट है किस तरह से आप उसमें क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये थी बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर्स के लिए। क्विक रिवीजन कीजिए सप्लायर के लिए, टू एंश्योर रेगुलर पेमेंट ऑफ द सप्लायर। आप सप्लायर को लगातार क्या करें? सप्लायर को लगातार पेमेंट करें, क्योंकि आप सप्लायर से लगातार कच्चा माल खरीदते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि सप्लायर को लगातार आप रेगुलर पेमेंट करें। सेकंड, सप्लायर के साथ जब आप डील करें तो फेयर डील करें। सप्लायर के साथ जब आप डील करें तो बिल्कुल फेयर डील करें। इतनी बात क्लियर हो गई। सप्लायर के साथ बिल्कुल फेयर डील करें, उसके साथ कोई चीटिंग ना करें। टू प्रोटेक्ट एंड असिस्ट स्मॉल स्केल सप्लायर बाय प्लेसिंग ऑर्डर विद देम। जो छोटे छोटे सप्लायर हैं उन्हें भी ऑर्डर दें ताकि वो मार्केट में सरवाइव कर सकें। यदि आप उन्हें ऑर्डर नहीं देंगे तो वो मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन्हें लगातार क्या दें? लगातार उन्हें ऑर्डर दें ताकि वो मार्केट में इजीली सरवाइव कर सकें। और एट द एंड टू गाइड एंड असिस्ट द सप्लायर इन इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। आप सप्लायर को लगातार गाइड करें कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स में क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये भी बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लगातार सप्लायर को क्या करे? गाइड करे कि किस तरह से वो अपने प्रोडक्ट्स में क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से ये टॉपिक था हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। किसी सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स रहते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स रहे? कंज्यूमर, एम्प्लॉई, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, कम्युनिटी और सप्लायर। तो इनके प्रति बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी
सकती है। तो इस तरह से आज हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसेप्ट का रिवीजन किया। हमने देखा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्या केस रहे और उसके बाद हमने डिस्कस किया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। थैंक यू।